वेलकम टू ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। बात करेंगे लखनऊ और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले की, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने दर्ज की सीजन की अपनी 7वीं जीत और पहुंच गए पॉइंट्स टेबल पे दूसरे स्थान पे। वहीं पे दिल्ली ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों वो लगातार दूसरा मुकाबला जीतने में असफल रहे हैं इस पूरे सीजन। बात करेंगे इस मुकाबले की पीयूष चावला के साथ और शुरुआत करते हैं यूपी के ही मोहसिन खान से। 4 शानदार विकेट। लखनऊ सुपर जायंट्स के किसी भी गेंदबाज की बात करें तो इस सीजन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। कितने प्रभावित हुए आप उनकी गेंदबाजी से, जिसमें रोवमन पावल का भी विकेट था, पंत का भी और वार्नर का भी? देखिए, जिस तरीके से गेंदबाजी करी मोहसिन ने, और आपने कहा यूपी से हैं, यूपी से भी मेरे शहर से हैं, तो मैंने उनको बहुत पहले से देखा है, जब वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी नहीं खेले थे। और बहुत अच्छा गेंदबाज है, बहुत मेहनत करता है अपने ऊपर। और जिस तरीके से उसने गेंदबाजी करी, पिच का बेहतरीन यूज किया, जो स्लोअर्स भी मारे वो दूर मारे, तो वहां पे जो इतना आसान नहीं हुआ बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट मारना, और उसी का नतीजा कि उसने बड़े विकेट लिए। रनों का अंबार खड़ा किया था लखनऊ सुपर जायंट्स ने, उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन चेस करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। वार्नर और शॉ पे काफी निर्भर रहते हैं वो, लेकिन फिर ऋषभ पंत और मिचेल मार्श ने आके एक साझेदारी जड़ी। 4 ओवर में लगभग 60 रन की वो साझेदारी थी। फिर मिचेल मार्श ने नहीं लिया DRS। क्या वही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? बिल्कुल, एक वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जिस तरीके से वो साझेदारी जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच 2 ओवर रख के जीत सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि जब एज लगता है तो बल्लेबाज को पता रहता है, वहां उनको कैसे नहीं पता चला। क्योंकि जब रिप्ले में देखा तो बॉल उनके बैट से कम 1.5 से 2 इंच दूर से गया था। आवाज भले ही आई थी, लेकिन बल्लेबाज को पता रहता है, तो वो थोड़ा सा एक आश्चर्यजनक था। लेकिन वो पार्टनरशिप जब टूटी, उसके बाद कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं लगा जो सेट हो। क्योंकि जब तक वो खेल रहे थे, ऋषभ पंत बहुत खुल के खेल रहे थे, उन्होंने 22 रन 6-7 बॉल में बना दिए थे। लेकिन उसके बाद के अगले 22 रन आने के लिए उन्हें 20 बॉलें लग गई। तो उससे पता चलता है कि विकेट गिरने से कितना प्रभाव पड़ता है बल्लेबाजी पे। प्रेशर ऑफ द चेस, बिल्कुल दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर से उसे महसूस किया। डे गेम भी था ये, लेकिन जो रन थे वो पहले ही बन चुके थे और वो बने एक बार फिर से। कप्तानी पारी जो KL राहुल ने खेली और दीपक हुडा के साथ दीपक हुडा का जो उन्हें साथ मिला। नंबर 3 की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो गई लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, लेकिन कैसी लगी आपको वो साझेदारी? देखिए, वो एक साझेदारी ऐसी थी जो गेम चेंजिंग भी आप कह सकते हैं। क्योंकि जब 3 नंबर पे इतने रन नहीं बन रहे थे, तो यहाँ पे दीपक हुड्डा को ट्राई किया। दीपक हुड्डा ने इससे पहले 3 नंबर पे 1 ही 2 बार बल्लेबाजी की थी। आके उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली, जिस रन गति से उन्होंने रन बनाए, क्योंकि उसकी वजह से जो राहुल के ऊपर था वो प्रेशर नहीं आया। क्योंकि राहुल इस तरीके के बल्लेबाज हैं, वो अपना टाइम लेते हैं, उसके बाद वो आखिरी में जाके बड़े शॉट्स खेलते हैं। और बीच बीच में ऐसा भी होता है कि वो शॉट्स उन्हें लगाने में मजबूर होना पड़ता है। पर ऐसा यहाँ पे जो दबाव था वो बिल्कुल सारा सोख कर गए थे दीपक हुड्डा। तो वो जो 95 रन की पार्टनरशिप थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी, और उसी का नतीजा था कि इतने रन बने। फाइनली वो नंबर 3 की प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है। क्या अब आप यही बैटिंग ऑर्डर देखना चाहेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स का, जिसमें दीपक हुडा ऊपर आते हैं, फिर स्टॉइनिस आते हैं और फिर बडोनी जैसे खिलाड़ियों को मौका मिलता है? बिल्कुल, देखिए, आप चाहते हैं कि जो आपका बल्लेबाज अच्छी लय में हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें खेले। और हम सब ने देखा है जिस तरीके से सीजन की शुरुआत करी थी दीपक हुड्डा ने, तो आप चाहेंगे वो ज़्यादा बॉल खेलें, और उन्होंने ऐसा यहाँ पे दिखाया भी कि वो क्या कर सकते हैं जब उनके पास ज़्यादा बॉल होती हैं। और KL राहुल हम सबको पता है किस तरीके के बल्लेबाज हैं। उनकी 1 या 2 इनिंग से ज़्यादा कभी आप खराब नहीं देखेंगे, क्योंकि वो ऐसा बल्लेबाज है, उसकी तकनीक इतनी अच्छी है कि वो आके थोड़ा सा अपना फिर टाइम लेता है और उसके बाद सब बराबर कर देता है। जिस तरीके से गेम को चलाता है, वो एक अपने आप में आर्ट होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन वो KL राहुल में है। पॉइंट्स टेबल पे देखेंगे तो आप सोचेंगे कि किसको चाहिए तजुर्बा, क्योंकि जो IPL की 2 नई टीमें हैं वो फिलहाल नंबर 1 और नंबर 2 पे। गुजरात टाइटंस 8 मैच जीते, 9 में से अंक तालिका के शिखर पे विराजमान है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब 7वां मुकाबला अपना जीत लिया। नेट रन रेट भी काफी अच्छा है उनका। लेकिन नीचे की तरफ जाएंगे तो दिल्ली की परेशानी जो है वो साफ नजर आएगी, क्योंकि अब हारे ज्यादा हैं और जीते कम अपने 9 मुकाबलों में। तो क्या दिल्ली की राह अब थोड़ी सी मुश्किल हो गई है प्लेऑफ्स की? देखिए, बिल्कुल मुश्किल हो गई, क्योंकि ये जो एंड पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट होता है उसमें आपका एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज का मैच भी देखें तो 6 रन से हारे, वो जो छोटी छोटी गलतियां हुई उसकी वजह से मैच हारे। 195 रन का भले ही पीछा कर रहे थे, लेकिन 6 रन का जो मार्जिन होता है, इसका मतलब बहुत छोटी छोटी गलतियां हुई, थोड़ी मिसफील्डिंग हुई, सब कुछ हुआ। तो वो बाद में जब आप बैठते हैं और एनालाइज करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि हम वो बहुत छोटे मार्जिन से आ रहे हैं, और वो छोटे मोमेंट्स हमें जीतने जरूरी थे। क्या आप लखनऊ को एक टॉप 2 कंटेंडर की तरह देखते हैं? जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, और अभी तक जिस तरीके से पॉइंट टेबल में वो बने हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त जीत लखनऊ सुपर जायंट्स की भी। पीयूष चावला का साथ था इसमें। लेकिन ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में फिलहाल इतना ही।